वीरभद्र! नारायण, आपसे आग्रह है, हट जाइए मेरे मार्ग से, क्योंकि अपने प्रभु के आदेश का पालन हेतु जो भी मेरी बाधा बनेगा उसे नष्ट कर दक्ष का अंत करूंगा मैं। वीरभद्र, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, शुभाभिलाषी हूं महादेव का। मुझे ज्ञात है प्रजापति दक्ष से अपराध हुआ है, परंतु जिस प्रकार आप महादेव के भक्त हैं, प्रजापति दक्ष मेरे भक्त हैं, और एक भगवान होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भक्त को क्षमा कर उसकी रक्षा करूं। मैं उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं। प्रभु नारायण, आपसे युद्ध करूं मैं, आपको क्षति पहुंचाऊं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी, इसलिए कृपा कीजिए, हट जाइए मेरे मार्ग से। दक्ष आपका भक्त अवश्य है, महादेव का अपमान कर देवी सती को आत्मदाह के लिए प्रेरित किया, अपराध किया है उन्होंने, जिसका दंड उसे अपने प्राण देकर भुगतना होगा। मैं दक्ष प्रजापति का सर्वनाश करने के लिए तत्पर हूं, और मैं उनकी रक्षा के लिए। स्थिति विकट है, आप अपने कर्तव्य में बंधे हैं और मैं अपने कर्तव्य में। यदि हमारा युद्ध निश्चित है तो आइए, कीजिए मुझसे युद्ध। नारायण, दक्ष के अंत तक मुझे रोक पाना असंभव है। नारायण, ये तो मेरा भी प्रतिशोध है। नारायण, इस संघर्ष से आपका कोई संबंध नहीं, इसलिए अवरोध मत बनिए। प्रजापति दक्ष, यदि मैं इसी प्रकार इन्हें रोकता रहा तो हम तीनों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी, जो मैं नहीं होने दे सकता। किंतु आप अपना वचन कैसे भंग कर सकते हैं नारायण, कैसे भंग कर सकते हैं? जिस यज्ञ की रक्षा का मैंने वचन दिया था वो तो कब का अपवित्र हो चुका है। यदि आपकी सुरक्षा के लिए मैं युद्ध करता रहा तो सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए एक बड़े उद्देश्य के लिए मुझे आपका परित्याग करना होगा। नारायण, 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 ये आपने उचित नहीं किया नारायण, आपने उचित नहीं किया। ये क्या हो रहा है? ये सब क्यों जा रहे हैं? ये दोनों रक्त पिपासु बढ़े आ रहे हैं मेरी ओर। कदाचित वीरभद्र और महाकाली
मेरा रक्तपान करके ही शांत होंगी। मुझे शीघ्र यहां से निकलना होगा। महादेव का अपराधी दंडित अवश्य होगा प्रजापति। भागने का कोई लाभ नहीं। अहंकारी दक्ष भागकर कहां जाओगे? भागो जितना भाग सकते हो। सब कुछ नष्ट होगा, यहाँ कुछ भी शेष नहीं रहेगा। रुक नहीं सकता मैं, भागना होगा मुझे। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अब अंत समीप है अहंकारी दक्ष प्रजापति। वीरभद्र, नहीं, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो वीरभद्र, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे वीरभद्र, छोड़ दो। जहाँ दुष्कृत्य किया तुमने वही दंडित करूंगा तुम्हें। छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं 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 वीरभद्र, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे वीरभद्र, क्षमा कर दो। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं, मत मारो मुझे, हाँ, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, मुझे क्षमा कर दो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। वीरभद्र, तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। योग बल से मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से अकाट्य हूं। किसी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारे शीश को विलग नहीं किया जा सकता, किंतु तुम्हारी देह से तुम्हारा शीश अपने हाथों से विलग तो कर सकता हूं मैं। तुम्हारे अपराध का यही उचित दंड है। दक्ष के दंभ का अंत हुआ, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। महादेव, जिस कार्य के लिए आपने मेरा आह्वान किया था वो संपन्न हुआ। मुझे मेरे स्थान पर लौटने की आज्ञा दीजिए। प्रभु,
जो महादेव के आदेश की अवहेलना करता है वो स्वयं के विनाश को आमंत्रित करता है। उस यज्ञ और यज्ञकर्ता दोनों का ही अंत हुआ। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। अनर्थ को रोकने में असफल रहा मैं। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। माता का आदेश था, उन्होंने मुझे बाहर रहकर ही प्रतीक्षा करने को कहा था, परंतु जब तक मैं भीतर पहुंचा अनर्थ घट चुका था। दोषी हूं मैं आपका। माता को सुरक्षित न रख सका, आपका अपराधी हूं मैं, माता का अपराधी हूं मैं। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। महादेव, हम भी आपके अपराधी हैं। कर्तव्य में बंधे होने कारण हम सब कुछ नहीं कर पाए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। बताइए ना पिताश्री, उसके पश्चात क्या हुआ? महादेव, पुत्र मोह में विवश होने से मुझे वहां जाना पड़ा और यज्ञ की मर्यादा से बंधे होने के कारण मैं भी इस अनर्थ को रोक नहीं पाया। मेरी इस भूल को क्षमा करें महादेव। महादेव, हमें कदापि अनुमान नहीं था हाँ आपका और माता सती का अपमान होगा, और फिर प्रजापति दक्ष और उनके यज्ञ का तिरस्कार भी तो नहीं कर सकते थे ना प्रभु। हम दायित्वबद्ध थे, हम लज्जित हैं प्रभु। महादेव, जो हुआ वो अत्यंत दुखदाई था, परंतु इस पूर्ण घटना का आपके क्रोध का कारण प्रजापति दक्ष का अहंकार था, जिसका अंत वीरभद्र कर चुके हैं। आपसे एक निवेदन है महादेव, पृथ्वी की रक्षा हेतु प्रजापति दक्ष और सभी देवता जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन्हें पुनः जीवित करना होगा और ऋषि भृगु को भी प्राणदान देना होगा। महादेव, नारायण का निवेदन स्वीकार कर इस यज्ञ को असफल होने से बचा लीजिए। इसी में जगत का कल्याण है। उचित है ब्रह्मदेव, दक्ष को पुनर्जीवित करूंगा मैं। नारायण जो हताहत हुए हैं उन्हें जीवन दान दूंगा मैं, किंतु उससे क्या मेरी सती वापस लौट आएगी? उत्तर दीजिए ब्रह्मदेव, उत्तर दीजिए नारायण।
जो भी घटित हुआ उसका कारण आपसे भी नहीं छिपा है महादेव। मेरी पीड़ा कोई नहीं हर सकता। महादेव तो महादेव हैं, वो अवश्य ही परिस्थिति को समझेंगे। स्वामी, स्वामी। प्रभु, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ। पति और पुत्री दोनों को एक साथ खो दिया। अब इस अपार पीड़ा को हम कैसे सहेंगे पिताश्री? महादेव, यज्ञ की अवधि में प्रजापति दक्ष का अंत अनुचित संदेश देगा। मैं उनका पिता होने के नाते भी आपसे उसकी प्राणों की भिक्षा मांगता हूं। अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे पिताश्री? प्रभु, आप दया निधान है। मेरे स्वामी को पुनः जीवित कर दीजिए प्रभु, पुनः जीवित कर दीजिए। वीरभद्र ने दक्ष के अहंकारी मस्तक की आहुति दे दी, जो यज्ञ की अग्नि में जलकर नष्ट हो चुका है। और जो मेरे कोप से नष्ट हो जाए उसे लौटाया नहीं जा सकता। फिर कैसे पाएगा दक्ष प्राणदान? जो कुछ भी हुआ वो सर्वथा उचित ही हुआ। अंततः दक्ष के शीश के साथ ही उनका दम भी नष्ट हुआ। किंतु यदि उन्हें पुनर्जीवित करने में एक नवीन शीश की आवश्यकता है तो एक अज जैसे विनम्र प्राणी का शीश ही उनके लिए उत्तम होगा। महादेव, यह अजशीष प्रस्तुत है। इस अजशीष को प्रजापति दक्ष के तन से जोड़ के उन्हें जीवित कीजिए। उचित है नारायण। नटराज राज नमो नमः। अजशीष है तो क्या हुआ? पिताश्री पुनर्जीवित तो हो गए।
हम पुनः जीवित हो गए, हम कुशल हैं।